जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद शिल प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव
गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मराधा रानी की जय माँ तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती दाता की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज शुभ संध्या जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवान। ये संसार बहुत व्रत विधि है, जो व्रत विधि भगवान हम लोग के लिए मनुष्य के लिए किया है। जो भी आके संसार में व्रत विधि पालन करेगा उसका सब कुछ भला होगा। जैसे व्रत विधि जैसे अभी चलता है चतुर्मास व्रत। ये चतुर्मास का महिमा क्या है? चतुर्मास ये बोला जाता है साधना मास। ये जो 4 मास हैं श्रावण भाद्र आश्विन और कार्तिक, यही 4 मास भक्तरा की यही 4 मास क्या 4 महीना में भक्त लोग क्या करता है ना, भक्त लोग ये 4 महीना ज्यादा से ज्यादा तपस्या करता है, साधना करता है। क्यों? ये 4 महीना ज्यादा बारिश होता है, पानी के कारण से ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इधर उधर जाना। तो शास्त्र मान्यता ये 4 महीना भगवान शयन एकादश से उत्थान एकादश तक भक्त लोग, साधु लोग, वैष्णव लोग, महात्मा लोग क्या करता है ना, साधना करता है। ये 4 महीना में जो साधना है, क्या साधना करना है? तो भक्ति कैसे हम लोग को बढ़ेगा साधना करने से, और क्या करने से भक्ति विनाश हम लोग होता है, भक्ति घटती हो जाता है। 6 किस्म का चीज करने से क्या होता है, हम लोग का भक्ति नष्ट हो जाता है। भक्ति क्या होता है ना, भक्ति का बाधा होता है और भक्ति कम जाता है, भक्ति विनाश होता है। विनश्यति अल्पहार प्रयासश्च अल्पहार प्रयासश्च प्रजल्पनियमाग्रह जन संजोष्य लोलंच षड्विभक्ति विनिश्यते। अल्पहार का बात बोला जाता है, जितना प्रयोजन से ज्यादा आहार नहीं करना। जो भी प्रयोजन से ज्यादा आहार करता है वो साधना कर नहीं पाएगा। क्यों? नींद आ जाता है, आलस्य आ जाता है। हाँ, इसीलिए चतुर्मास में क्या किया जाता है, दिन में हविष खाता है, कोई एक बार खा के रहता है। और बहुत ऐसे ही शास्त्र का बहुत नियम विधि है, लेकिन इस सबको पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई भी पालन करता तो अच्छा है। इसलिए हम लोग इस्कॉन का प्रभुपाद जिसे नियम दिए हैं, ये 4 महीना में 4 किस्म का खाना इसको त्यागना चाहिए, और जितना संभव हाँ नियम को पालन करना चाहिए। ऐसे ही अत्याहार प्रयास। अत्याहार का मतलब है प्रयोजन से ज्यादा नहीं खाना। हाँ, अत्याहार प्रयास और हर किस्म का जड़ जगतिक चीज को हासिल करने के लिए हाँ ज्यादा प्रयास नहीं करना, चेष्टा नहीं करना। जितना प्रयोजन है उतना ही, जितना आवश्यक है उतना ही ग्रहण करना अच्छा है। ज्यादा प्रयास करना ये भी भक्ति का हानिकारक हो जाता है। और अत्याहार प्रयास प्रजल्प का मतलब है ग्राम्य कथा, भगवान का कथा को सुनकर, भगवान जो शास्त्र का कथा, भगवान का कथा को छोड़कर जो ग्राम्य कथा ज्यादा करता है उसको क्या बोला जाता है
प्रज्वल्प बोला जाता है। ग्राम्य कथा का मतलब है जो कथा हम लोग शुरू करते हैं, किसका भला होता है तो किसका हानि होता है। भला कम होता है और हानि होता है, उसमें से झगड़ा शुरू हो जाता है। किसका बारे में आप बोलते हैं तो उसमें से दूसरा जगह पर जाता है, दूसरा जगह पे क्या होता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। उसको ग्राम्य कथा बोलते हैं। भगवान का कथा छोड़कर, शास्त्र का कथा छोड़कर जो कथा हम लोग करते हैं वो ग्राम्य कथा हो जाता है, उसको प्रज्वल्प बोला जाता है। अत्याहार प्रयास प्रज्वल्प नियमाग्रह, नियमाग्रह पर भगवान का अनुशासन में पालन करता है, लेकिन पारमार्थिक डेवलपमेंट कुछ नहीं होता। पारमार्थिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग चिंतन करना पड़ता है। और नियमाग्रह का मतलब होता है जो भगवान का अनुशासन दिया शास्त्र में उसको पालन नहीं करता है, क्या करता है, अपना ख्याल खुशी चलता है, उसके नियमाग्रह बना जाता है। शास्त्र में मानता नहीं है और अपना ख्याल खुशी से चलता है, उसको बोलते हैं नियमाग्रह। और अत्याहार प्रयास प्रज्वल्प नियमाग्रह जन संजुष्ट ललुंच। जन संजुष्ट मतलब है जो विषय आदमी है, जड़ जागतिक विषय आदमी है, वो लोग का संग करता है। जो भक्त नहीं है, साधु संग में नहीं बैठता है, साधु संग नहीं करता है, वो लोग को संग करना। कुसंग, शास्त्रों में साधु संग का वर्णन क्या हुआ है, साधु संग को छोड़कर विषय लोग का संग करना है। इसको करने से क्या होता है, भक्ति विनाश्यते, भक्ति में बाधा उत्पन्न होता है और विनाश भी होता है। और क्या होता है, जनसंच लोलुंच। लोलुंच का मतलब है जड़ जागतिक विषय वासना भोग करने के लिए ज्यादा लोभी होना है, ज्यादा लोभ में रहना है। ये आज दे इतना कमाया, उसमें से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा वही से लोभ। भगवान का भक्ति का पर, प्रसाद का पर लोभ नहीं है। लोभ है क्या है, जड़ जागृति की जो विषय वासना है उसका पर लोभ है। ये लोलंच करने से क्या होता है ना, भक्ति विनिश्चति। ये 6 किस्म का चीज जो भी संसार में आके करता है उसका भक्ति क्या होता है, विनश्य हो जाता है। जैसे ही अत्याहार प्रयास प्रदर्प नियमाग्रह जन संजुष्ट ललंच षड्वी भक्ति विनिश्चित है। ये जो भक्ति का 6 किस्म का करने से क्या होता है, हम लोग का भक्ति का बाधा प्राप्ति होता है, और बाधा प्राप्ति होने से क्या होता है, भक्ति विनिश्चति, विनाश भी होता है। इसीलिए जो चतुर्मास है क्या, ये हर टाइम करना चाहिए। विशेष करके चतुर्मास में ये सब व्रत विधि पालन करना चाहिए। जो नियम दिया हुआ है इसको पालन करना चाहिए। और क्या नियम है, और ऐसे शास्त्र में वर्णित है पुराण में, ऐसे ही पद्म पुराण, ये सब जो पुराण वर्णित है। श्रावणे त्यजयते साकं दधि भाद्रपदे तथा दुग्धम आशुयुजमासं कार्तिकं चामिष तेज। 4 মাসের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। প্রথম মাসে কি শাক মানে যত রকম শাক আছে, जित किस्म का शाक है उसको त्याग करना चाहिए। क्यों, साइंटिफिक वजह इसमें से यही समय क्या होता है ना, कीड़ा मकोड़ा का जो ज़्यादा ही छड़ाता है, ऐसे ही उसमें से ही रोग आ जाता है। और ऐसे बोला शाक का वर्जन करने के लिए बोला हुआ है। और क्या, भाद्र मास में, भाद्र महीना में दही नहीं खाना चाहिए, दही वर्जन करना चाहिए। और आश्विन मास में क्या करना चाहिए, दूध वर्जन करना चाहिए, दूध वर्जन करना चाहिए। और कार्तिक में चामिशंग त्याजत, चामिशंग मतलब जो मांस कढ़ाई बोलता है, और मसूर दाल और कोलत कढ़ाई बोलता है, कोलत कढ़ाई, उसको त्याग देना चाहिए। कोलत कढ़ाई बोलता है ना, उसको त्याग देना चाहिए। ये चारों जो विधि दिया हुआ है, चारों विधि दिया है भक्त लोग के लिए। चतुर्मास में हम लोग को ये विधि पालन करना चाहिए। जो भी संसार में आके पालन करता है उसका हर किस्म भला होता है। इसीलिए संसार में हर चीज के लिए विधि दिया हुआ है। शास्त्र भगवान ने दिए हैं, शास्त्र दिए हैं भगवान। शास्त्र क्यों के लिए दिए हैं ना, हम लोग को दिए हैं भक्त मानकर
संसार में सही भाव से सही ढंग से जीवन यापन करेगा। जो संसार में अगर इसको पालन नहीं करता है, हाँ उसका क्या होता है, हानि हो जाता है। इसीलिए भगवान ये जो विधि दी है, शास्त्र का विधि, वैष्णव लोग पालन करता है, साधु लोग पालन करता है, और जो लोग भगवान का अनुशासन पालन करता है उसका हर किस्म में भला हो जाता है। और जो संसार में पालन नहीं करता है उसको शास्त्र में मूर्ख बोला हुआ है, मूढ़ बोला हुआ है। क्यों? वो मानव शरीर लेके भी वो भगवान का अनुशासन को पालन नहीं करता, उसको मूढ़ बोला हुआ है। भगवान कहते हैं अवजानन्ति मामूढ़ा मानुष तनुम आश्रितम परम भाव अजानतो मामा भूतम महेश्वरम। भगवान कहते हैं ये जो मूढ़ लोग हमको ही मानता नहीं है, हम मनुष्य शरीर में आश्रय लिया, वो लोग सोचता है हम लोग का शरीर ऐसे निराकार है, भगवान निराकार, तो वो पार्थक्य क्या है? भगवान कृपा करके हम लोग को ही मनुष्य शरीर में आश्रय लिए हैं। अब मूढ़ लोग क्या सोचता है, हमसे और भगवान से कोई अंतर नहीं है, हमसे भगवान से कोई फर्क नहीं है, यही सोचकर क्या करता है, भगवान को नहीं मानता है। और इसीलिए जो भगवान कहते हैं जो संसार में मूढ़ व्यक्ति है वो हमको नहीं मानता है। इस संसार में जो मूढ़ व्यक्ति है वो क्या चतुर्मास को पालन नहीं करता है, इसलिए वो मूर्ख है, मूढ़ है। हाँ, और अंतिम में क्या होता है, नरक प्राप्ति होता है। और जो संसार में आके पालन करता है उसको भगवत धाम प्राप्ति होता है। हाँ, भगवान कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वसा मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्न गुणवतिस्ता अधः गच्छन्ति तामसा। 4 किस्म का भगवान वर्णना किए हैं ऐसे ही। हाँ, ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वता, जो सात्विक संपन्न है, जो भगवान का अनुशासन पालन करता है, वो क्या करता है ना, ऊर्ध्वं गच्छति भगवत धाम जाते हैं। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो राजसी संपन्न व्यक्ति है वो कहाँ रहता है, यही जगत में रहता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र में वो पेशन होता है। और अधः गच्छन्ति तामसा, जो तामसिक संपन्न व्यक्ति है वो मदिरा पीता है और मछली और मांस खाता है, मांस भक्षण करता है, नशा करता है, वो क्या होता है, अधः गच्छन्ति तामसा। हाँ, जघन्य गुणवतिस्ता अधः गच्छन्ति तामसा। तामसी संपन्न जो व्यक्ति होता है जघन्य गुण में है, वो कहा जाता है, वो नरक प्राप्ति हो जाता है उसको। अधः गच्छन्ति, हाँ, निम्नगामी होकर नरक में प्राप्ति हो जाता है। इसीलिए संसार में जो भी आकर भगवान का अनुशासन का पालन किया है वो आनंद में रहा है और यहाँ पालन करके भगवत धाम गए। भगवान कहते हैं मनमना भव मद्भक्ता मजा जीवं नमस्कुरु मामे वस्यासि सत्यं ते रति जाने प्रियोसि में। भगवान कहते हैं तुम पहले तुम्हारा चित्त जो मन हमको अर्पण करो, मेरा भक्त बन जाओ और मुझे नमस्कार करो और मुझे पूजा करो। पहले भगवान कहते हैं तुम्हारा मन हमको अर्पण करो, चित्त अर्पण करो और मेरा भक्त बन जाओ और मुझे पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। हाँ, भगवान कहते हैं मामे वत्सस्य असंशय, हाँ प्रतिज्ञा करके कहते हैं हाँ तुम भगवान मेरा धाम को प्राप्ति होगा। भगवान स्वयं अपना वाणी में दिए हैं, जब हम लोग ये चारों चीज करते हैं तो भगवत धाम प्राप्ति होंगे। इसीलिए भगवान हम लोग का शास्त्र का विधि दे दिए हैं। संसार में आके जो कोई भी चारों चीज करता है, भगवान जो अनुशासन दिए है उसको अगर हम लोग सही ढंग से पालन करेंगे तो हम लोग का भला होगा। जो संसार में अगर पालन करता है उसका भला होगा। इसीलिए गीता महात्म्य में ऐसे भगवान ऐसे गीता महात्म्य वर्णन है। हाँ, एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम एक देव देवकी पुत्र एक मंत्र जस्य नमामि जानी कर्म पेकिं तस्य देवस्य सेवा। संसार में आकर जो कोई भी है, एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता, जो अध्ययन करता है और जो अनुशासन का पालन करता है वो उसको शांति प्राप्ति होती है।
देव देव की पुत्र है वो, एक ही देव भगवान को जो पूजा करते हैं, एक ही हम लोग का समय नहीं है 1033 करोड़ देवता को पूजा करने के लिए समय नहीं। भगवान श्री कृष्ण का चरण में हम लोग पूजा करने से हर चीज हो जाता है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण विश्व रूप दिखाए, भगवान श्री कृष्ण का शरीर से 33 करोड़ देवता प्रकट हुए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का चरण में हम लोग पूजा देने से क्या होगा? 33 करोड़ देवता संतुष्ट रहेंगे। और हम लोग जो मन विचलित हो जाता है, हम लोग उसको पूजा करते, उसको पूजा करते, उसको पूजा करते, यही करते करते क्या होता है? समय हम लोग बर्बाद कर देते हैं। लेकिन शास्त्र में वर्णन क्या हुआ है? एक देव देव की पुत्र है, एक ही देव है। ये ब्रह्मा कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणे कारणम। सब कारण का कारण भगवान श्री कृष्ण है। जो संसार में आकर भगवान श्री कृष्ण को पूजा करता है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से वो मुक्ति उसको मिलता है। और एक मंत्र जस्य नमामि जानी, एक ही मंत्र है। क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नामं कलि कल्मषा नाशनम नातो परतरोपाय सर्ववेदेषु उदिश्यते। हर वेद में शास्त्र में यही वर्णना है, हरि नाम ही वाक्य बलम, कोलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, भगवान कहते हैं आप। और 16 नाम 32 अक्षर, यही मंत्र सार। जो भी संसार में कली युग में यही मंत्र जप करता है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से उत्तीर्ण होकर भगवत धाम जाएगा। और चौथा जो है कर्म पेकंग तस्य देवस्य सेवा, भगवान का सेवा करना ही मुख्य हो जाता है कली युग में। जो संसार में आकर भगवान का सेवा करता है वो भगवान को जान पाता है, भगवान की कृपा से भगवान को जान लेता है। और ज्ञान तो मांग शांति मुच्यति, जो जान पाता है उसका मुक्ति हो जाता है और वो सेवा में नियोजित हो जाता है। जब तक भगवान को कोई नहीं जानता है वो सेवा में नियोजित हो नहीं पाता। वो जो जानता है ज्ञान प्राप्ति हो जाता है वो भगवान का सेवा में नियोजित हो जाता है। जब भगवान का सेवा में नियोजित हो जाता है उसको क्या होता है? शांति प्राप्ति होता है और अंतिम में वो भगवत धाम को प्राप्ति होता है। इसीलिए संसार में सबके लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए, जैसे यही सब शांति में रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे शान्तो निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय मरदरानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, विदाई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।